नमस्कार, मैं वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के मेडिकल के बारे में कि मेडिकल का आपका प्रोसेस क्या क्या है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट को कैसे बनवाएंगे। कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपको मेडिकल जो है अपना वहीं पे कराते हैं और कहीं कहीं आपको जो फॉर्मेट है वो आपको दिया जाता है और मेडिकल आपको बनवा के ले जाना पड़ता है। उसके अलावा मेडिकल में आपका क्या क्या चेक होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे उसे आप लोग समझ लीजिए। मेडिकल का जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसएससी एमटीएस 2019 का जिनका रिजल्ट आने वाला है और जो मेडिकल देंगे, क्योंकि आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होंगी तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि आप ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो अपना कैसे बनवाएंगे, कहाँ से आपका ये बनेगा, उसके अलावा क्या क्या चेक होता है। मतलब मेडिकल जब आपका होगा तो वहाँ पे क्या क्या आपका चेक किया जाता है, मतलब कौन कौन से पार्ट्स आपके चेक किए जाएंगे। उसके अलावा एक जो सबसे मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपको मेडिकल में फेल किया जा सकता है या नहीं किया सकता है। तो इन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि एसएससी एमटीएस के थ्रू कुछ डिपार्टमेंट आपके ऐसे हैं जो अपना जो हॉस्पिटल होते हैं उनसे टाई अप कर लेते हैं और वहीं पे आपका मेडिकल कराते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपसे बोलते हैं, वो आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं कि इस फॉर्मेट पे आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वहाँ आपको क्या होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ता है। अब कहाँ से बनेगा ये मेडिकल सर्टिफिकेट? आपका जो ये मेडिकल आपका सर्टिफिकेट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना है, आपको कोई पैसा इसके लिए ज़्यादा नहीं देना है। हर एक हॉस्पिटल में, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी होती है। जब वहाँ पे आप सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो वो आपसे 200 या 300 रुपये का चालान कटवाते हैं। तो वो चालान आप भरेंगे, उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। उसका प्रोसेस आप हॉस्पिटल में जाके जब पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 हज़ार रुपये देने हैं उसके बाद आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगना है। आप हॉस्पिटल में पता करिए क्या रूल है बनवाने का, और शायद चालान कटता है 200 से 300 रुपये का, और उसमें आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। तो जो बॉयज़ हैं उनको तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाना पड़ेगा, जिनका वहाँ होगा उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गर्ल्स के लिए फैसिलिटी होती है, जो स्पेशली लेडीज़ हैं उनके लिए फैसिलिटी होती है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अपना सर्टिफिकेट बनवा सकती हैं। उनका एप्लीकेबल होगा, मतलब उनका एलिजिबल होगा, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ गर्ल्स को मिलती है। वो अपना नियर प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उससे बनवा सकते हैं। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल का लेडीज़ का ही सिर्फ आपका माना जाएगा, आपका वॉयस का नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ समझ गए आप। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सर्टिफिकेट आपका कहाँ से बनेगा और किन किन लोगों को बनवाने की जरूरत पड़ेगी। जिस डिपार्टमेंट का आपको सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो डिपार्टमेंट बोलते हैं वहाँ आपको ले जाना पड़ेगा, और कुछ डिपार्टमेंट्स वहीं पे आपका मेडिकल कराते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाइए, 200 या 300 रुपये का चालान आपको भरना है और उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि मेडिकल में क्या क्या आपका चेक होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है कि वहाँ पे आपका क्या चेक किया जाएगा। तो जो जो बेसिक चीज़ें हैं अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एसएससी का जो मेडिकल होता है वो बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि रेलवे की तरह वहाँ पे क्राइटेरिया है। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आँख की जो पावर है वो इतनी होनी चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं उसका कोई मतलब एक पैमाना डिसाइड नहीं किया गया। आपको रफली ये चेक किया जाता है कि आप नौकरी करने के लायक हैं या नहीं है, मतलब आपको बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या चेक होता है? आपकी आईज चेक होती हैं, आपकी नोज चेक होती है, ईयर चेक होते हैं, मतलब नाक कान आँख का चेक होता है आपका, और उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस जो है वो भी चेक किया जाता है। उसके अलावा आपका हार्ट के लिए ईसीजी कराया जाता है, एक्सरे होता है आपका। उसके बाद आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका चेकअप कराया जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपकी कलर ब्लाइंडनेस आपने चेक कराई और आप कलर ब्लाइंडनेस में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको फेल कर दिया जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो एज ए
नॉलेज के लिए कि आप मतलब आपका जो बॉडी है उसमें क्या क्या दिक्कत है उसे चेक करने के लिए वो आपका चेक कराया जाता है। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है आपके तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपका मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको उससे फेल नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अगर मान लेते हैं आईज आपने चेक कराएं तो अगर आपका पावर ज़्यादा है या कम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग होती है कि हाँ आपका जो पूरा बॉडी का जो भी फंक्शन है वो किस तरीके से किस स्टेज में है। हाँ आप कब फेल हो सकते हैं उसका भी कंडीशन आप समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं आप बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है, जैसे मान लेते हैं आपको कैंसर है, आपको HIV है या इसके अलावा और कोई बड़ी बीमारी है, तो उस कंडीशन में जब लगेगा कि आप जो है नौकरी करने के लायक नहीं है, उसी कंडीशन में आपको फेल किया जा सकता है। लेकिन उससे भी पहले आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आपके पास इतना टाइम है, आप अपना इलाज कराइए, उसके बाद देन आप दोबारा आइए मेडिकल सबमिट करिए। ऐसा नहीं कि आपको चांस नहीं दिया जाएगा, आपको एक चांस दिया जाएगा, 2 से 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, तो उसके बाद ही आपको जो है वो बाहर किया जाएगा। लेकिन बाहर आप उसी कंडीशन में होंगे जब बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित होंगे। तो ये तो अंडरस्टूड है यार, जो बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित होगा वो जॉब करने क्यों जाएगा। लेकिन नॉर्मल अगर देखा जाए तो ओवरऑल SSC MTS या SSC का कोई भी जो आपका मेडिकल जो टेस्ट होता है उसमें किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेलवे का ये जो मेडिकल है वहाँ पे एक पैमाना है कि इतना ही आपका आई होना चाहिए, आई पावर इतनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेडिकल जो है वो नॉर्मल होता है, इसमें आपका नॉर्मल जो है वो बॉडी का चेकअप किया जाता है, बाकी आप इसमें फेल नहीं होंगे। फेल आपको नहीं किया जाता, किसी को भी फेल नहीं किया जाता है। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मेडिकल में आपका क्या क्या होता है। क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा कि क्या इसमें आप फेल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट इसमें फेल नहीं होता है, सारे के सारे बच्चे पास हो जाते हैं। बहुत बड़ी अगर रियर केसेस है आपका, बहुत ही बड़ा केसेस है, तो उस कंडीशन में आप भले ही आप निकाल दे जाएं, उसके अलावा आपका मेडिकल नॉर्मल होता है। तो मैं फिर एक बार वीडियो को रिकैप कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा कैसे बनवाना है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाएंगे, जो लड़कियां हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बनवा सकती हैं। कहाँ से बनेगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा। क्या क्या चेक होता है? ओवरऑल पूरा आपका बॉडी का चेकअप होता है, नाक कान आँख, उसके बाद आपका हार्ट चेक होता है, आपका एक्सरे कराया जाता है, उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में वो चेक होते हैं। लेकिन सारा कुछ जो होता है वो नॉर्मल होता है, किसी भी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फेल आप हो सकते हैं, नहीं हो सकते कि बहुत बड़ी बीमारी अगर आपको है उसी कंडीशन में आप फेल हो सकते हैं, अदरवाइज आप फेल नहीं होंगे। और किनको जरूरत पड़ेगी? कुछ डिपार्टमेंट हैं वो अपना वहीं पे कराते हैं, उनका टाई अप होता है हॉस्पिटल से, तो वहीं पे होगा आपका। जिनको मान लेते हैं वहाँ पे नहीं कराते हैं, वो आपको फॉर्मेट देंगे, तो उस फॉर्मेट से या फॉर्मेट नहीं भी दे सकते हैं तो नॉर्मली आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपना जमा करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा के। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।